हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ निदान क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन लेक्चर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरली क्या होता है, इस चैप्टर में से आसान सवाल बहुत ही कम बार आते हैं। सो आपको बहुत ही प्रैक्टिस चाहिए, तभी जाकर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस जी मेंस में सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले कुछ नोट्स लिखते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी तो क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, p of x that is equal to ax square plus bx plus c। a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, अदरवाइज ये टर्म वैनिश हो जाएगी, ठीक है। और a b c ऑल थ्री बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। अभी नेक्स्ट, रिलेशनशिप ऑफ zeros एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो ये टॉपिक आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। जीरोस यानी इसके जो सॉल्यूशंस है, ठीक है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो क्या है, जीरोस। और ग्राफिकली आप ऐसा भी बोल सकते हो कि x के वो वैल्यूज जहाँ पे इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ x एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट होता है, ठीक है, x एक्सिस के साथ। इसका शेप कैसा होगा, पैराबोला, ठीक है। इसका शेप कैसा होगा, पैराबोला। बेसिक सी चीजें ये सारी। अभी रिलेशनशिप क्या है, सो उसमें सबसे पहले सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस पी बाई ए। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो होता है अल्फा इंटू बीटा, तो दैट विल बी इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। फिर थर्ड, डिफरेंस that is alpha minus beta, so you can calculate it like this, root d by a। root d क्या है तो वो अब आगे देखते हैं। सबसे पहले ये सब चीजें याद कर लो, बेसिक सी है, रिवीजन है ये सिर्फ। फिर जनरल इक्वेशन देखते हैं। जनरल इक्वेशन, अभी सम ऑफ जीरोस, मान लो इसको s से डिनोट कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इसको p से डिनोट कर लो, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन क्या होगा, p of x is equal to k in bracket x square minus sum of s of x sx plus p। यहाँ पे होगा सम, ये होगा अल्फा प्लस बीटा, और ये प्रोडक्ट ये होगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। सो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की मदद से आप एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार कर सकते हो, जहाँ पे k जीरो के अलावा सब कुछ है, ठीक है। k इज नॉट इक्वल टू जीरो। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। आगे है डिस्क्रिमिनेंट। सो डिस्क्रिमिनेंट यानी d, दैट इज ये हमने यहाँ पे लिखा है, सो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट की मदद से आप नेचर ऑफ रूट आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स है, ठीक है, सॉल्यूशंस है उसके, वो कैसे है। सो रूट्स, चलिए ऐसा लिखते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। सो नेचर ऑफ रूट्स में सबसे पहले d इज ग्रेटर देन 0, सो रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, दो अलग वैल्यूज होंगी पर रियल रूट्स मिलेंगे, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स कितने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 है, ठीक है। सो मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स, मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स दैट इज इक्वल टू 2। या तो फिर 2 रूट्स मिलेंगे या एक, या कोई भी रूट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर d इज इक्वल टू 0 रहा देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। रिपीटेड रूट्स भी बोल सकते हो इसे। ऐसा किस केस में होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन रहा तो, ठीक है। अगर
अगर परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा 0। फिर तीसरा केस ले लेते हैं, d इज लेस देन 0। सो अगर d इज लेस देन 0 है तो रूट्स, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है, रियल रूट्स नहीं मिलेंगे आपको, सो रूट्स विल बी इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लिया, फिर और चीजें आगे देखते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। रूट्स बाय श्रीधराचार्य मेथड, क्लास 10 में पढ़ा था ये। तो रूट्स अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू -p प्लस और माइनस √d बाय 2a, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -p प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है b² माइनस 4ac। चलिए तो आगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स है जो शायद आपको एग्जाम में काम आ जाए। तो पहला रिजल्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 10 पे पढ़ा होगा ये सब भी, ठीक है। ये होगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, बढ़िया। फिर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब देख लेते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। हम ये सब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली इसमें वैल्यू रख के आपको आंसर मिल जाएगा। फिर तीसरा अल्फा रेज़ टू 4 बीटा रेज़ टू 4 एंड लास्ट अल्फा रेज़ टू 5 बीटा रेज़ टू 5। देखो इसको कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। इसको भी ऐसे लिख दो, अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अभी इसमें यहाँ पे सबके पावर्स, ये 3 3, ये 1 1, ये भी 1 1 और ये 2 2, इस तरह से याद रख सकते हो 3 1 1 2, ठीक है। ऐसे पावर्स आपको लगाने हैं यहाँ पे, ये 3 3, ये 2 2, ये 2 2, ये 1 1, ठीक है। यहाँ पे ये आप याद रख सकते हो 3 2 2 और 1, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर ये दोनों हम कैलकुलेट कर लें तो यहाँ से हम अल्फा रेज़ टू 4 बीटा रेज़ टू 4 और अल्फा रेज़ टू 5 बीटा रेज़ टू 5 भी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और कुछ चीजें आगे देखते हैं। चलिए तो कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखते हैं। अगर मान लो हमारे पास पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल a² प्लस bx प्लस c, ठीक है। और मान लो अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स। सो इसके रिलेटेड कुछ चीजें लिखते हैं। सबसे पहले रूट्स अगर रेसिप्रोकल रहे, ठीक है, रेसिप्रोकल रूट्स यानी अल्फा इक्वल टू 1 बाई बीटा हो गया। तो ऐसा कब होगा, जब c और a का वैल्यू सेम होगा, c will be equal to a, in that case we are having the reciprocal roots. Secondly, if one root is equal to 0, ठीक है, अल्फा या बीटा कोई भी एक रूट 0 है, इस केस में कब होगा ऐसा, जब c इक्वल टू 0, ये कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगी, तभी कोई भी एक रूट 0 आएगा। तीसरा क्या है, ऑपोजिट रूट्स यानी अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा। ऐसा किस केस में होगा, जब b की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तब आपको क्या मिलेंगे, ऑपोजिट रूट्स। फोर्थ, अल्फा एंड बीटा, दिस बोथ रूट्स आर पॉजिटिव,
ऐसा किस केस में होगा? अगर ए एंड सी आर हैविंग सेम वैल्यू, ठीक है, सेम साइन, नॉट वैल्यू, सेम साइन, बोथ पॉजिटिव आइदर बोथ नेगेटिव, एंड बी इज ऑफ ऑपोजिट साइन। तो इस केस में आपको दोनों के वैल्यू, दोनों रूट्स कैसे मिलेंगे? पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। फिर फिफ्थ, अल्फा बीटा, इन दोनों के ऑपोजिट साइन आए। तो ऐसा कब होगा? जब ए और सी ऑपोजिट साइंस के होगा, ए एंड सी ऑपोजिट साइन, ठीक है। ए और सी ऑपोजिट साइन के होंगे तभी अल्फा और बीटा दोनों का जो साइन होगा वो क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट साइन आएगा। अभी सिक्स्थ केस देखते हैं, अल्फा एंड बीटा बोथ नेगेटिव। ऐसा किस केस में होगा? जब भी ए बी और सी ऑल आर हैविंग सेम साइन, अगर तीनों पॉजिटिव या तीनों नेगेटिव रहेंगे तभी अल्फा और बीटा की वैल्यू भी कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी, ठीक है। देन लास्ट, अगर रिपीटेड रूट्स रहे, रिपीटेड रूट्स, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दोनों की वैल्यू सेम आएगी रिपीटेड रूट्स के केस में, तभी क्या होगा? अगर देखो अल्फा इक्वल टू बीटा है तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा, यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट इट एज -b/2a, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है। देखो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा बीटा इक्वल टू -b/a। अभी अल्फा इक्वल टू बीटा है, सो 2 अल्फा इक्वल टू -b/a, सो अल्फा विल बी इक्वल टू -b/2, ठीक है। इस केस में डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू भी कितना होता है? 0। सो ये हो गए थोड़े रिजल्ट्स हमारे रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जल्दी से इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए तो अब कुछ प्रीवियस ईयर के जी मेंस के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उसमें बोला है द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, ठीक है। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया, लिखते हैं 1 + m² × x² -2 × 1 + 3m × x प्लस 1 + 8m इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बोला है नो रियल रूट्स, ठीक है। सो m के वैल्यूज हमें निकालने हैं। सो इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, इसका मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, ठीक है। तो इसका मतलब है b² - 4ac इज लेस देन 0। सो b² क्या है यहाँ पे? ये b है, ये है a और ये है c, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो ये 4, ये 1 + 3m द होल स्क्वायर -4 × 1 + m² और ये 1 + 8m इज लेस देन 0। अभी देखो ये 4 है तो उसको कॉमन निकाल के इस तरफ डाल दो तो वो निकल जाएगा, ठीक है। 0/4 सो इट विल बी 0। ये 1 + 3m द होल स्क्वायर, ये 1 + 3m द होल स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, ये 1 + m² और ये 1 + 8m लेस देन 0। ये क्या होगा? 1 + 6m + 9m², ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा? प्रोडक्ट होगा दोनों का, -1 - 8m - m² - 8m³ इज लेस देन 0। सो ये 1 विल गेट कैंसल आउट, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा -8m³ फिर 9m² - m², तो ये होगा +8m², 6m - 8m, तो ये होगा -2m, ठीक है। सो लेस देन 0, 2m कॉमन आ रहा है तो बाहर ले लो इसको, 2m यहाँ पे क्या होगा? ये हो जाएगा -4m², ठीक है। ये क्या होगा? -4m² के बाद ये होगा +4m और ये होगा -1 लेस देन 0, ठीक है। इसका इनइक्वालिटी चेंज कर दो, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। तो -2m, ये हो जाएगा 4m² -4m +1, ठीक है। सो इनइक्वालिटी हो गया चेंज।
इनइक्वालिटीज के बेसिक रूल आपको पता होने चाहिए, ठीक है। -2 भी एज ए 4 के जैसे खत्म कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा m इज ग्रेटर देन 0 और 4m² माइनस 4m प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। ये क्या है, ये है 2m माइनस 1 द होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसका मतलब है कि m इज ग्रेटर देन 1/2 और m इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये तो इंटीग्रल नहीं है, ये इंटीग्रल वैल्यू देगा। तो ऐसे तो कई सारे वैल्यूज है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन में आंसर आएगा इनफाइनाइट वैल्यूज। ऐसी तो इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज m की पॉसिबल है, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन है 2 इनफाइनाइट, फिर 1 और 3। आंसर विल बी इनफाइनाइट, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कर लो। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। Let P and Q belongs to R if 2 minus root 3 is root of the quadratic equation। यहाँ पे इक्वेशन दिया x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए एक नोट लगा लो। See, if a quadratic equation with rational coefficients have has an irrational root, अगर irrational root दिया है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 minus root 3, then other root will be its conjugate। तो दूसरा रूट जो होगा वो इसका इरेशनल रूट का कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। तो 2 माइनस रूट 3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 प्लस रूट 3, सिंपल। तो हमारे पास अगर दोनों रूट्स आ जाए तो सम ऑफ जीरोस that is alpha plus beta that is equal to minus b by a, so minus p by 1, so ये होगा minus p, so 2 minus root 3 plus 2 plus root 3, so ये हो गया minus p, this will get cancelled out, so p will be equal to minus 4, so हमें p का वैल्यू minus 4 मिल गया। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, product of zeros क्या होगा, alpha into beta, so that will be c by a, so c by a, so q by 1, so this will be q, then so alpha into beta क्या होगा, 2 minus root 3 and 2 plus root 3 is equal to q, so ये हो गया 4 minus 3 is equal to q, so q equal to 1। तो हमारे पास p और q के वैल्यूज आ गए, हमें ऑप्शंस में से चेक करना होगा कि कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन ए देखते हैं, p² माइनस 4q माइनस 12, ये 0 दिया है, तो p² यानी माइनस 4 का स्क्वायर, ये 16, ये 4 इंटू q यानी 1 माइनस 12, तो ये हो गया 16 माइनस 16 0। चलो ऑप्शन ए ही सेटिस्फाई हो गया, चलो ठीक है, बढ़िया। तो नोट डाउन कर लो इसे, फिर कुछ और सम्स आगे देखते हैं। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। If m is chosen in the quadratic equation m² plus 1 x² minus 3x plus m² plus 1 the whole square equal to 0 such that the sum of its roots is greatest, ठीक है। तो हमें जो इसका सम है अल्फा प्लस बीटा, ये ग्रेटेस्ट मिलना चाहिए। तो हमें क्या फाइंड करना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स रूट्स, सो a³ माइनस b³ हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे ये a होगा, ये b होगा और ये c होगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, तो माइनस b बाई a
तो ये होगा 3/m² प्लस 1। अभी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी वो हम जज करते हैं। m² है तो वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, चाहे नेगेटिव वैल्यू रखो या पॉजिटिव। सो अभी m² प्लस 1, सो -1 रखोगे सो 3/2 होगा, +1 रखोगे 3/2 होगा, ठीक है। सो क्लियरली वी आर हैविंग क्लियरली फॉर m इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 के अलावा कुछ भी रखा नेगेटिव या पॉजिटिव, इट विल डिवाइड द 3, ठीक है, और वो वैल्यू को कम कर देगा। सो क्लियरली फॉर m इक्वल टू 0 अल्फा प्लस बीटा विल बी ग्रेटेस्ट। तो उसके लिए अल्फा प्लस बीटा का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, ठीक है, वो क्या है 3। तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या रखना है हमें 0। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा x² - 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब हमें निकालना है, तो चलिए फाइंड करते हैं अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या है अल्फा माइनस बीटा x³ - y³ का, ठीक है, और ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा बीटा तो है, अल्फा बीटा इसमें से कैलकुलेट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस ऑफ -3, सो दिस विल बिकम 3/1 एंड अल्फा बीटा क्या होगा सिर्फ 1, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा माइनस बीटा नहीं है, ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा कैसे फाइंड कर सकते हैं अल्फा माइनस बीटा, so that is equal to √t/a, so b² - 4ac अपॉन a। सो यहाँ पे b² क्या होगा, b² होगा 9, यहाँ पे लिख देते हैं 9 - 4 × 1 × 1 और a का वैल्यू है 1, so अल्फा माइनस बीटा कम्स आउट टू बी √5, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हमारे पास हो गया √5। अभी हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो उसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या होता है उसका वैल्यू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, हो गया बढ़िया। तो अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 3² - 2 × 1, तो ये बन गया 7। सब वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब दैट इज इक्वल टू √5। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो क्या है 7 प्लस अल्फा बीटा क्या है अल्फा बीटा है 1, यहाँ पे रख दो 1, तो आंसर इज 8√5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी ही रहेंगे, ठीक है, सो आपको अपना दिमाग लगाना है खुद से और सॉल्व करते जाना है, ठीक है। ट्राई करोगे तो 100% यू विल गेट द आंसर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 4 द सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे जीरोस पूछे, सॉल्यूशंस यानी जीरोस, √x - 2 प्लस √x - 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें इसके सम ऑफ जीरोस निकालने, सम ऑफ सॉल्यूशंस। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मॉड्यूलस दिया है, ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू लीनियर इनइक्वालिटीज मॉड्यूलस दिया है तो आपको केसेस कंसीडर करने पड़ेंगे। तो चलिए पहला केस ले लेते हैं, केस 1, ठीक है। सी इसको अगर पॉजिटिव या नेगेटिव बनाना है, अगर नेगेटिव बनाना है मान लो, तो √x मस्ट बी लेस देन 2, तो मॉड्यूलस का वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव, सो ये ब्रैकेट ऐसे हो जाएगा माइनस ऑफ √x -2, मॉड्यूलस निकाला तो आगे नेगेटिव साइन रखेंगे क्योंकि हमारे ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो √x ये हो गया √x - 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी चलो √x को t लेट कर लेते हैं, लेट √x इज इक्वल टू t, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। ओके, ये हो गया माइनस इन ब्रैकेट t - 2 प्लस t -4 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये होगा -t प्लस 2, ये होगा t² - 4t
प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बढ़िया। तो ये होगा टी स्क्वायर, ठीक है, ये होगा टी स्क्वायर, ये माइनस 4t माइनस टी दैट इज माइनस 5t, और ये 2 और 2 4 बन गया। तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4, इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो फैक्टर क्या आएंगे, t माइनस 4 t माइनस 1 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या है, रूट एक्स, और रूट एक्स इक्वल टू 4। बट हमने कंडीशन क्या ली है, हमने कंडीशन ली रूट एक्स मस्ट बी लेस देन 2, और यहाँ पे आया आंसर 4। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो नॉट पॉसिबल वाला केस हो गया, ठीक है। t इज इक्वल टू रूट एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 1, तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे एक 0 आया 1, सो x का वैल्यू क्या आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें एक आंसर मिला दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज आवर सॉल्यूशन। अभी केस 2 कंसीडर करते हैं, उसमें क्या लेंगे, रूट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। इस केस में इसका वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव, सो ये माइनस साइन हम हटा देते हैं, so that will be root x minus 2 plus root x minus 4 plus 2 is equal to 0। बढ़िया। अब इसमें भी लेट कर लो ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। रूट एक्स को t बना दो, so t minus 2 plus ये हो गया t minus 4 plus 2 is equal to 0। मल्टीप्लाई करते हैं इसे, so t minus 2 plus t square minus 4t plus 2 is equal to 0। यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3t इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर आसान हो गए, t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें t का वैल्यू क्या है, t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 3। रूट एक्स का वैल्यू 2 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें रूट एक्स इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0, सो ये हो गया नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे इस केस में रूट एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए 2 से ज्यादा। तो यहाँ पे रूट एक्स इज इक्वल टू 3, सो ये वैलिड है, ठीक है। रूट एक्स इक्वल टू 3 ये वैलिड है, सो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 9, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशंस आर 1 एंड 9। इस केस में हमारा एक सॉल्यूशन मिला दैट इज 1, दूसरे केस में हमें दूसरा सॉल्यूशन मिला दैट इज 9, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है सम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज 1 प्लस 9, सो आवर आंसर विल बी 10। क्लियर है? तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से, ठीक है। इस सम में लीनियर इनइक्वालिटी का यूज किया है हमने, तो आपको बेसिक्स पता होना चाहिए लीनियर इनइक्वालिटीज के, ठीक है। उसमें कुछ होता नहीं है, जब भी मॉड्यूलस दिया रहता है आपको 2 केसेस में डिवाइड करके फिर सम सॉल्व करना है। एक बार नेगेटिव लेके, ठीक है, लाइक दिस, एंड दूसरी बार पॉजिटिव लेके लाइक दिस, एंड यू विल गेट द कंक्लूसिव आंसर्स, ठीक है। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम कुछ और सम आगे करते हैं। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। The number of integral values of m for which the quadratic expression that is given 1 plus 2m x square minus 2 into 1 plus 3m into x plus 4 into 1 plus m, ठीक है, is always positive। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें पॉजिटिव बनाना है, ओके, नोट कर लो एक चीज, for ax square plus bx plus c to be positive, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हमें पॉजिटिव बनाना है तो याद रख लो, एक कंडीशन a इज ग्रेटर देन 0 और दूसरी कंडीशन है b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी लेस देन 0, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तब फर्स्ट कंडीशन के लिए a इज ग्रेटर देन 0, सो ये a है, ये b है और ये c है, सो 1 प्लस 2m मस्ट बी ग्रेटर देन 0,
so 2m is greater than -1, so m must be greater than -1/2, ठीक है। so m की जो वैल्यूज है वो -1/2 से ज्यादा होनी चाहिए। अभी दूसरी कंडीशन देखते हैं, b² - 4ac is less than 0, so b² यानी ये, so 4 in bracket 1 plus 3m the whole square minus 4 into 1 plus 2m, फिर c कितना है 4 into 1 plus m, ठीक है, लेस देन 0। तो ये 4 को कॉमन निकाल के यहाँ पे 0 से डिवाइड कर दो, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1 plus 6m plus 9m square माइनस ये होगा 1 plus 2m, ये होगा 4 plus 4m, ठीक है, लेस देन 0। तो ये होगा 1 plus 6m plus 9m square माइनस, मल्टीप्लाई करो इसको, तो -4 minus 4m minus 8m minus 8m square less than 0। so सबसे पहले -8m square और 9m square, so ये बचेगा सिर्फ m square, बढ़िया। ये 6m minus 12, so ये होगा -6m, ठीक है। ये -4 plus 1, so ये बचेगा -3 which is less than 0। तो अभी इसके रूट्स फाइंड करने होंगे, ठीक है। मान लो इसके रूट्स आ रहे हैं m minus alpha m minus beta less than 0, ठीक है। इसके रूट्स बन रहे हैं अल्फा बीटा, सो m square minus 6m minus 3, so a equal to 1, b equal to -6, c equal to -3। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b square minus 4 ac, तो ये हो गया 48, बढ़िया। सो रूट्स चाहिए हमें अल्फा और बीटा, सो रूट्स के वैल्यू लिख लो, -b प्लस और माइनस √b/2a, सो -b, सो ये 6 प्लस और माइनस √48, ठीक है, √48 यानी 16 3 सो ये होगा 4√3, यहाँ पे लिख लेते हैं 4√3/2a, तो ये होगा 2, तो ये होगा 3 प्लस और माइनस 2√3, ठीक है। सो ये हमारे रूट्स के वैल्यूज आ गए, सो यहाँ पे रख दो, सो m minus 3 plus 2√3 and m minus 3 minus 2√3, it must be less than 0। ये इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दिस हमारा लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये दोनों ब्रैकेट कंसीडर करो, तो उसका नेट आंसर नेगेटिव कब आएगा, मान लो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है, मान लो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, तो ऐसे करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मान लेते हैं अभी कि ये हमारा नेगेटिव है ब्रैकेट और ये हमारा पॉजिटिव ब्रैकेट है, ठीक है। तो अगर नेगेटिव है सो m का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 3 plus 2√3 से कम। अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो m का वैल्यू कितना होना चाहिए, 3 minus 2√3 से ज्यादा, ठीक है। तो इसका नेट वैल्यू कितना आएगा, √3 यानी 1.73 into 2, तो 3.46 plus 3, तो ये होगा 6.46, ये 3.46, तो ये होगा 0.46, ठीक है, -0.46। सो m की वैल्यू की रेंज क्या आ रही है, तो -0.46 से 6.46। सो हमें इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए, सो m की पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज कितनी होगी यहाँ से, सो m 0 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है, अप टिल 6। तो ये सारी इंटीजर वैल्यूज है, ये इंटीजर वैल्यूज मिल गए, तो टोटल आंसर कितना होगा, टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m, तो वो कितनी होगी, टोटल 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, बढ़िया हो गया। सो इस तरह से आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। ये थोड़ा ट्रिकी था, बट इसके लिए कंडीशंस ये नोट कर लो कि अगर ऐसा पूछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, तो आपको ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई करनी है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं।
all the pair of x y that satisfies the inequality 2 उसके पावर दिया है sin square x minus 2 sin x plus 5 dot 1 upon 4 sin square y less than 1. ठीक है, satisfies ऑप्शन दिए है sin x is equal to mod sin y, ये ऑप्शन दिया है sin x is equal to 2 sin y, ये ऑप्शन दिया है 2 sin x is equal to sin y, और डी ऑप्शन दिया है 2 mod sin x is equal to 3 sin y. तो इनमें से कौन सा सेटिस्फाई होगा वो हमें चेक करना है. तो चलो करते हैं सॉल्व. सबसे पहले इसको सामने भेज दो. सो 2 रेज़ टू sin square x minus 2 sin x plus 5 that will be less than or equal to, ये सामने ऊपर जाएगा तो 4 sin square y ऐसा हो जाएगा. अभी इस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 यानी 2 का स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 sin square और ये अंडर रूट sin square x minus 2 sin x plus 5. अब इन दोनों के पावर को इक्वेट कर लो. तो sin square x minus 2 sin x, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 1 plus 4 ऐसे लिख सकते हैं इसको, which is less than equal to 2 sin square y. बढ़िया. तो ये देखो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ये, और स्क्वायर रूट को सामने भेज दो तो ये हो जाएगा sin x minus 1 तो होल स्क्वायर प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 4. ये हो जाएगा sin टू द पावर 4. हो गया. अभी देखो सोचो इसके बारे में कि sin x minus 1 द होल स्क्वायर प्लस 4 है और यहाँ पे भी 4 है. तो अगर 4 इज इक्वल टू 4 बनाना है, ठीक है, तो sin x का वैल्यू कितना होगा? sin x का वैल्यू 1 रख दो, तभी यहाँ पे आंसर 0 होगा. तो यहाँ पे LHS में सिर्फ 4 बचेगा. ठीक है, यहाँ पे भी 4 sin रेज़ टू 4y है. सो sin y का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1. अगर sin y का वैल्यू mod sin y कंसीडर कर लो माइनस प्लस, अगर इसका वैल्यू 1 है, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तभी आंसर 4 इक्वल टू 4 हो गया. तो sin x इज इक्वल टू sin y ऐसा बोल सकते हैं, और ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ए. ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है. ठीक है, तो जल्दी से इसे कॉपी में नोट डाउन कर लो. चलिए अगला सवाल देखते हैं. If alpha and beta are the roots of the quadratic equation x square plus x sin theta minus 2 sin theta is equal to 0, then हमें इसका वैल्यू निकालना है. अल्फा रेज़ टू 12 प्लस बीटा रेज़ टू 12 अपॉन अल्फा रेज़ टू माइनस 12 प्लस बीटा रेज़ टू माइनस 12 इन ब्रैकेट, और यहाँ पे है अल्फा माइनस बीटा रेज़ टू 24. ठीक है, ऐसा कुछ उल्टा सीधा दे दिया है क्वेश्चन में, और अल्फा और बीटा रूट से ऐसा बोला है. ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे. सबसे पहले ए बी सी की वैल्यूज लिख लो. ए क्या है? 1. बी क्या है? बी क्या होगा? साइन थीटा, और सी की वैल्यू माइनस 2 साइन थीटा. ठीक है, अभी इसको अच्छे से लिखो, प्रॉपर तरीके से इसे लिखेंगे. मान लो अल्फा रेज़ टू 12 प्लस बीटा रेज़ टू 12 अपॉन, इसको कैसे लिख सकते हैं? अल्फा पावर माइनस 12 को 1 अपॉन अल्फा रेज़ टू 12, तो ये होगा 1 अपॉन अल्फा रेज़ टू 12 प्लस 1 अपॉन बीटा रेज़ टू 12, ऐसा होगा ये. और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा होल पावर 24. इसका एलसीएम ले लो. अल्फा पावर 12 प्लस बीटा पावर 12, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा? अल्फा पावर 12 प्लस बीटा पावर 12.
ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर में इस दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट करके यहाँ पे लिख देता, अल्फा इंटू बीटा होल पावर 12। चलो क्लियर हो गया कैसे किया। ये इसका एलसीएम ये यहाँ गया, अल्फा पावर 12 यहाँ पे आया, इन दोनों का प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट था वो न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया। तो ये न्यूमरेटर की ये जो टर्म थी वो क्या आई, अल्फा पावर 12 प्लस बीटा पावर 12। ठीक है, इसको ऐसे ही रख देते हैं, अल्फा माइनस बीटा पावर 24। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, तो अभी हमें प्रोडक्ट चाहिए अल्फा इंटू बीटा रेस्ट टू 12। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सो माइनस बी बाई ए, सो माइनस साइन थीटा। क्लियर है, ये होगा माइनस साइन थीटा। फिर अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी बाई ए, तो वो क्या होगा -2 साइन थीटा। एंड अल्फा माइनस बीटा भी हमें चाहिए डिनोमिनेटर में, अल्फा माइनस बीटा क्या होगा रूट डी बाई ए। तो ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए। ठीक है, सो बी स्क्वायर लगा लो, बी स्क्वायर कितना है साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है -2 साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखते हैं -2 साइन थीटा और डिनोमिनेटर में 1। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा। बढ़िया, तो हमारे पास ऑल तीनों वैल्यू आ गई, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा। हमें चाहिए अल्फा बीटा और अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं थी फिर भी हमने निकाल लिया। चलिए तो वैल्यू फाइंड करते हैं इसकी, अल्फा इंटू बीटा पावर 12, तो वो होगा -2 साइन थीटा तो होल पावर 12, इसका अंडर रूट है, तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा होल पावर 24 का अंडर रूट, सो वो होगा 12। इट विल बी 24/2, सो वो होगा 12। तो यहाँ से 2 रेज़ टू 12। ठीक है, माइनस को 12 टाइम्स करो तो वो प्लस ही होगा, ये होगा साइन स्क्वायर सॉरी ये होगा साइन रेज़ टू 12 थीटा। यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लो, साइन थीटा कॉमन लोगे तो बाहर आएगा साइन 12 थीटा। ठीक है, साइन रेज़ टू 12 थीटा इधर होगा, कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा साइन थीटा प्लस 8 पावर 12। क्लियर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो लास्ट में बचेगा 2 पावर 12 साइन थीटा प्लस 8 पावर 12। ठीक है, ऐसा कुछ आंसर हो रहा है। चलिए चेक करते हैं, ऑप्शंस के साथ मैच करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी, ऐसा ऑप्शन सी है। बढ़िया, तो ये अच्छा सवाल था। ठीक है, सो इफ यू आर नो द फॉर्मूलेस तो आसानी से आप सम्स कर सकते हो, जस्ट यू नीड टू कीप गोइंग। ये सब मॉडरेट लेवल के, या से यू कैन कंसिडर इट एज डिफिकल्ट लेवल। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस की होगी सो यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम बाय सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। The number of real roots of the equation, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है 5 प्लस mod 2x 2 raised to x minus 1 is equal to 2 raised to x in bracket 2 raised to x minus 2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये सवाल। अभी देखो इसमें 2 raised to x दिया है, तो हमें सबसे पहले लेट कर लेना है 2 raised to x इज इक्वल टू टी। ठीक है, और ये वैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इसका आंसर 0 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती। अभी अगर इसको हमने लेट किया है टी, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में लिख देंगे टी माइनस 2। ठीक है, अभी इस मॉड्यूलस को हमें लेट करना है, टी का वैल्यू 1 से कम या 1 से ज्यादा। ठीक है, तो केस 1 में हम लेट करेंगे, चलो लेट कर दे टी का वैल्यू 1 से कम है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इसका नेगेटिव वैल्यू होगा।
मॉड्यूलस ऑफ t माइनस 1 विल बी माइनस ऑफ t माइनस 1, ठीक है। सो 5 माइनस टी, ठीक है, माइनस टी और ये माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू ये होगा टी स्क्वायर माइनस 2t। तो देयरफॉर ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t और ये इस तरफ सो प्लस टी, तो ये होगा सिर्फ माइनस टी और ये प्लस 1 6, तो ये होगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बढ़िया। अभी इसके फैक्टर्स बना देते हैं। तो फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस 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 प्लस, तो t का वैल्यू क्या आ रहा है, t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू माइनस 2। t ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा, इसलिए ये नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये होगा नॉट पॉसिबल क्योंकि t का वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा होना चाहिए। इस केस में t का वैल्यू 3 आया, पर हमारी कंडीशन क्या है, t का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। सो हमारे इस केस में ये भी क्या होगा, नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमारे इस केस में t का वैल्यू 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जो आंसर बन रहे हैं वो नॉट पॉसिबल है। तो अभी सेकंड केस देखते हैं, केस 2। केस 2 क्या होगा, t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इस केस में मॉड्यूलस ऑफ t माइनस 1 का वैल्यू होगा सिर्फ t माइनस 1, ठीक है। तो जैसे वैसे रख दो, 5 प्लस t माइनस 1 इज इक्वल टू ये होगा t स्क्वायर माइनस 2t। तो देयरफॉर ये t स्क्वायर, t को इस तरफ शिफ्ट कर दो, सो माइनस टी माइनस 2t माइनस टी, सो ये हो गया माइनस 3t। ये 5 माइनस 1 4, 4 को इस तरफ शिफ्ट करो, तो ये होगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस 3 का आना चाहिए, सो t माइनस 4 और t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो गए फैक्टर्स। तो t इज इक्वल टू 4 और t इज इक्वल टू माइनस 1। सो माइनस 1 वैसे भी नॉट पॉसिबल होगा, और t इज इक्वल टू 4, सो ये हमारे गिवन कंडीशन है, ये हमारे गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जी हाँ कर रहा है। सो t इज इक्वल टू 4 हमारा वैलिड आंसर होगा एक, ठीक है। t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू है 2 रेज़ टू x इज इक्वल टू 4, सो x का वैल्यू क्या होगा 2। तो ये एक सॉल्यूशन है जो हमें रियल सॉल्यूशन मिला, ठीक है, इस केस में। तो इसमें आंसर क्या थे, ऑप्शन थे 2 1 3 4, ठीक है। तो ऑप्शन बी ये है तो आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो जल्दी से इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। If alpha, beta and gamma are 3 consecutive terms of non-constant GP, तो यहाँ पे अल्फा, बीटा और गैमा GP में ऐसा बोला है, ठीक है। Such that the equation alpha x square plus 2 beta x plus gamma equal to 0 and x square plus x minus 1 equal to 0 have a common root, ठीक है। यहाँ पे कॉमन रूट दिया है, तो अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस गैमा का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो अगर ये तीनों जीपी में है, ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय बीटा, इसका रेशियो सेम होगा, बढ़िया। तो मान लो कि इसका रेशियो t है, तो देयरफॉर वी कैन राइट बीटा इज इक्वल टू अल्फा टी और गामा बाय बीटा, सो गामा इज इक्वल टू बीटा टी। तो बीटा की जगह अल्फा टी रख दो, तो गामा विल बी इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अभी इक्वेशन जो दिया वो नोट करते हैं। इक्वेशन कौन सा है, इक्वेशन दिया है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बीटा एक्स प्लस गैमा इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी बीटा और गैमा को अल्फा के टर्म में इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस ये बीटा यानी ये 2 अल्फा एक्स प्लस ये अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अल्फा को कॉमन निकाल के यहाँ पे 0 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अल्फा टी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये होगा 2 टी एक्स प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा x प्लस टी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस टी। तो ये देखो माइनस टी क्या है, इसका रूट है, ठीक है। इस इक्वेशन का माइनस टी क्या है, रूट है। सो दूसरा इक्वेशन जो दिया है, ठीक है, कौन सा इक्वेशन है वो यहीं पर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी ये देखो ये रूट जो इस इक्वेशन का है वही इस इक्वेशन का भी रूट है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि कॉमन रूट है। तो माइनस टी को उठा के इसमें रख दो, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, ठीक है। अभी हमें फाइंड क्या करना है, एक्चुअली फाइंड करना है अल्फा बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं फिर। अल्फा इज इक्वल टू बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा टी प्लस गामा का वैल्यू क्या है, अल्फा टी स्क्वायर। तो अल्फा कॉमन निकाल के यहाँ पे होगा टी प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से टी को भी कॉमन निकाल लो, अल्फा स्क्वायर टी ये बन जाएगा टी प्लस 1, बढ़िया, टी प्लस 1। अभी टी प्लस 1 को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। ये टी प्लस 1 क्या होगा यहाँ से टी स्क्वायर, तो उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर टी इंटू टी स्क्वायर, बढ़िया। तो इसको सेपरेट लिखो ऐसे, तो अल्फा टी इंटू अल्फा टी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। एक अल्फा इसको दिया, एक अल्फा टी स्क्वायर को दिया, तो ये क्या हो गया अल्फा टी यानी बीटा और अल्फा टी स्क्वायर यानी गामा। तो इसका वैल्यू कितना होगा बीटा इंटू गामा जितना, ठीक है। तो ये उसका सही आंसर है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ट्रिकी सम है, ठीक है। अभी इसका दूसरा मेथड भी देख लो। दूसरा मेथड क्या है इसका, अभी देखो मान लो कि इसमें बोथ रूट्स कॉमन है, ठीक है, बोथ रूट्स आर कॉमन। मान लेते हैं कि इसमें दोनों रूट्स कॉमन है, तो क्या है फॉर्मूला उसका, ठीक है, a1 बाई b1। सो यहाँ पे a1 कितना होगा अल्फा, इसका a2 दैट इज 1, यहाँ पे क्या होगा ये 2 बीटा, फिर इसका क्या होगा 1, फिर c1 दैट इज गामा और c2 क्या होगा -1, उसका रेशियो मान लो k जितना, ठीक है। सो इसमें से अल्फा इज इक्वल टू k लिख सकते हो, 2 बीटा इज इक्वल टू k लिख सकते हो और गामा इज इक्वल टू -k, हो गया। तो अभी इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू k, बीटा यानी क्या होगा k/2 और गामा दैट इज इक्वल टू -k, ठीक है। तो ये हो जाएगा k इंटू -k/2। सम करते करते इंक खत्म हो गई, k इंटू -k/2, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -k इंटू k/2, ठीक है। सो -k दैट इज इक्वल टू गामा, तो यहाँ पे गामा होगा और k/2 सो दैट इज इक्वल टू बीटा। आंसर विल कम आउट टू बी गामा इंटू बीटा। चल भाई चल, आंसर आ गया, क्लियर है। तो ये दोनों मेथड से आप सम कर सकते हो, ठीक है। ये कन्वेंशनली सॉल्व किया और इसे कॉमन रूट्स कंसीडर करके फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और कुछ क्वेश्चंस आगे देखते हैं। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। Let alpha and beta be two real roots of the equation. यहाँ पे इक्वेशन दिया है k plus 1 tan square x minus √2 lambda tan x is equal to 1 minus k, ठीक है। ऐसा इक्वेशन दिया है where k is not equal to -1, हाँ ठीक है। tan square अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 50 दिया, ठीक है। हमें क्या लैम्बडा का वैल्यू फाइंड करना है।
चलिए तो देखते हैं ये सवाल। अभी इसमें अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, ठीक है। तो अगर मान लो अल्फा और बीटा एक्स का वैल्यू है, ठीक है, तो टेन अल्फा के 10x के लिए क्या होगा, मान लो x इज इक्वल टू अल्फा, तो 10x के फॉर्म में इक्वेशन रहा तो रूट्स क्या होंगे 10 अल्फा, ठीक है। तो रूट्स क्या बन जाएंगे 10 अल्फा, ये हो गया रूट फॉर 10x, ठीक है। अगर इक्वेशन 10x के टर्म में है तो 10 अल्फा उसका रूट बन जाएगा। सिमिलरली यू कैन से इट फॉर द 10 बीटा। चलिए इतना क्लियर है। अभी इसके फॉर्म में देखते हैं 10 स्क्वायर एक्स 10x और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स माइनस रूट टू लैम्बडा 10x और इसको इस तरफ ले आओ तो k माइनस 1, ठीक है। तो अभी सम ऑफ जीरोस देख लो पहले, सम ऑफ जीरोस, तो दैट इज इक्वल टू 10 अल्फा डॉट 10 बीटा, ठीक है। 10x के फॉर्म में हमने इक्वेशन कंसीडर किया है, सो माइनस b बाय a, सो दैट विल बी रूट टू लैम्बडा माइनस b बाय a, सो दैट इज k प्लस 1। अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे, सॉरी ये सम ऑफ जीरोस है तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज 10 अल्फा डॉट 10 बीटा, तो ये हो जाएगा c बाय a, तो c कितना है k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। सो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लिए। अभी इसको सॉल्व कर लो, टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 50, सो 10 अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 50 का रूट, सो दैट विल बी 5 रूट 2, तो ये होगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, ये होगा 1 माइनस 10 अल्फा डॉट 10 बीटा, ठीक है। तो सम का और प्रोडक्ट का हमने वैल्यू निकाल के रखा है, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो रूट टू लैम्बडा बाय x प्लस 1 या 1 माइनस k माइनस 1 k प्लस 1 इज इक्वल टू 5 बाय 5 रूट 2, तो ये होगा रूट टू लैम्बडा k प्लस 1, डिनोमिनेटर में क्या होगा k प्लस 1 माइनस k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से k भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा रूट टू लैम्बडा बाई 2 दैट इज इक्वल टू 5 रूट टू कैंसिल कर दो, सो लैम्बडा इक्वल टू 10, ठीक है। सो लैम्बडा का वैल्यू क्या आ रहा है 10, ठीक है। ये भी थोड़ा ट्रिकी सम है, रिसेंट ईयर्स के जो क्वेश्चंस है वो थोड़े ट्रिकी है, ठीक है। सो देख लो, अगर सॉल्यूशन अच्छे से समझोगे देखोगे तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आए तो आप इस तरह का लॉजिक यूज कर सकोगे, ठीक है। तो जल्दी से इसे कॉपी में नोट डाउन करो, फिर हम कुछ और सॉल्व करके देखते हैं। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। इसमें क्या बोला है, अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, तो ये x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। तो अभी p ऑफ k कंडीशन दी है यहाँ पे, p ऑफ k इज इक्वल टू अल्फा रेस टू k प्लस बीटा रेस टू k, ठीक है, और k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, then which of the following statement is not true, ठीक है। तो सी इसके लिए हमें अल्फा एंड बीटा रूट्स दिए, तो सबसे पहले यहाँ पे चलिए यहाँ से लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं p ऑफ 1, so that will be equal to अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये तो सम ऑफ 0 हो गया, तो सम ऑफ 0 क्या होगा इसका माइनस ऑफ माइनस 1 बाई 1, so sum of 0 will be 1, so p of 1 का वैल्यू क्या आया 1, so now second that is p of 2, so alpha square plus beta square, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये 1 स्क्वायर ये माइनस 2 अल्फा बीटा, सम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट अल्फा बीटा, so that is c by a, so that will be equal to minus 1, so
ये हो गया -1, तो ये हो गया 1 + 2, आंसर विल बी 3। सो P ऑफ 2 का आंसर कितना आ रहा है 3। अभी P ऑफ 3 देखते हैं, P ऑफ 3 सो दैट इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो सारी, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 1, तो ये 1 का क्यूब -3 अल्फा बीटा -1 और ये 1, तो ये हो जाएगा 1 + 3 सो इट विल बी 4। बढ़िया। सो ऐसे P ऑफ 4 दैट इज अल्फा रेज़ टू 4 प्लस बीटा रेज़ टू 4। इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 1 1, ये भी 1 1, ये 2 2, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये था, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमने क्या निकाला 4, तो इसका वैल्यू होगा 4। अल्फा प्लस बीटा उसका वैल्यू कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बीटा कितना है वो है -1 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो उसका वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 4 + 3 एंड इट विल बी इक्वल टू 7, ठीक है। सो अल्फा रेज़ टू 4 बीटा रेज़ टू 4, P4 का वैल्यू क्या आया 7, ऐसे P5 का निकाल लेते हैं। सो P5 दैट इज इक्वल टू अल्फा रेज़ टू 5 प्लस बीटा रेज़ टू 5, तो दैट इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला इसी फॉर्मेट में था, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये 3 1 1 2 था, तो ये 3 3 2 2 2 2 1 1, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये था। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो सारी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या है 4, तो यहाँ पे आएगा 4, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या है 3, तो यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सो दैट विल बी -1, सो -1 का स्क्वायर और ये होगा 1, तो ये हो जाएगा 12 -1, तो ये होगा 11, सो P5 इज इक्वल टू 11। तो हमने पांचों वैल्यूज फाइंड कर ली। तो अभी सब्स्टिट्यूशन देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए है P1 + P2 + P3 + P5 अब टिल P5 उसका सम 26 होना चाहिए। तो ये 4 ये 8 ये 15 और 11 26, तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं, P5 = 11, सो ये भी सही है। P3 = P5 - P4, ठीक है। सो P3 = P5 - P4, 11 में से 7 निकालो 4 बचते, तो सी भी सही ऑप्शन है। डी ऑप्शन में क्या बोला है, P5 = P2 × P3, सो P5 = P2 × P3, P2 × P3 12 होता है, P5 11 है, सो ये नॉट इक्वल टू है, सो यही सही आंसर है, ठीक है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा था नॉट ट्रू, सो नॉट ट्रू वाला आंसर कौन सा होगा, डी, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूलाइज याद नहीं है, ठीक है, फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो ये सम, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वो मेथड भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसे कॉपी में नोट डाउन कर लो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, चलो देखते हैं अभी दूसरा मेथड इसका ही। अगर मान लो आपको फॉर्मूलेस याद नहीं है तो कैसे करोगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा ही निकालो, उसका वैल्यू माइनस ऑफ -1, सो दैट इज 1। ये तो सिंपल सी चीज है, सम ऑफ जीरोस निकाल लिया, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास है। अभी देखो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, ठीक है, तो इसमें अल्फा रख दो एज अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, तो अल्फा रख दो इसमें जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -1 इज इक्वल टू 0, सो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1, ऐसा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस 1। बढ़िया। अभी देखो नेक्स्ट इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करो, तो अल्फा क्यूब दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर क्या होगा अल्फा प्लस 1, तो यहाँ पे रख दो अल्फा प्लस 1 और ये होगा सिर्फ अल्फा, तो ये हो गया 2 अल्फा प्लस 1,
सो अल्फा क्यूब का वैल्यू क्या है 2 अल्फा प्लस 1। ऐसा अल्फा पावर 4 कितना होगा अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे लिख दो 2 अल्फा प्लस 1, अल्फा स्क्वायर कितना है अल्फा प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 2। ऐसे ही अल्फा रेस टू 5 का फॉर्मूला बना दो, अल्फा रेस टू 4 प्लस अल्फा सॉरी ये होगा अल्फा क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 2 प्लस अल्फा क्यूब क्या है 2 अल्फा प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 अल्फा प्लस 3। तो ऐसे करके हमने सारे फॉर्मेट्स में निकाल लिया अल्फा स्क्वायर क्यूब पावर 4 और पावर 5, ठीक है। तो ऐसे ही सेम आप बीटा के लिए लिख लो, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस सॉरी बीटा प्लस 1 हो गया इसके लिए, फिर बीटा क्यूब क्या होगा 2 बीटा प्लस 1, फिर बीटा पावर 4, तो 3 बीटा प्लस 2 और बीटा पावर 5, तो ये होगा 5 बीटा सॉरी 5 बीटा यस प्लस 3 हो गया। तो अभी क्या करना है आपको वैल्यूज अगर फाइंड करना है, मान लो अल्फा p5 आपको फाइंड करना है, तो p5 कैसे निकालोगे, तो p5 यानी अल्फा 5 प्लस बीटा पावर 5, तो अल्फा पावर 5 कितना है 5 अल्फा प्लस 3, बीटा पावर 5 कितना है 5 बीटा प्लस 3, ठीक है। तो ये 5 कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस 3, तो ये होगा प्लस 6, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा था 1, ये हो गया 5 इंटू 1 प्लस 6, so आंसर इज 11। तो ऐसे करके आप सारे P5 P4 सब निकाल सकते हो, ठीक है। P4 भी निकाल सकते हो ऐसे ही, P4 यानी इन दोनों का एडिशन 3 अल्फा प्लस 2 3 बीटा प्लस 2, ठीक है। सो वो अल्फा प्लस बीटा 1 हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 2 4, तो 3 प्लस 4 7, तो हमने देखा था P4 का वैल्यू 7 आ रहा था। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो इस मेथड का भी एक स्क्रीनशॉट ले लो या इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The least positive value of a for which the equation has real roots, ठीक है। इक्वेशन दिया है 2x square plus a minus 10 into x plus 33 by 2 is equal to 2a, ठीक है। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ये होगा 2x square plus a minus 10 into x, ये होगा 33 by 2 minus 2a, ठीक है। सो इसके रियल रूट्स की कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन 0, b स्क्वायर यानी a माइनस 10 तो होल स्क्वायर 4 a यानी 2 और c का वैल्यू क्या है 33 बाई 2 माइनस 2a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बढ़िया। अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 100, ये होगा माइनस 8, इसका एलसीएम बना दो 33 माइनस 4a, ये हो जाएगा 2, तो कैंसिल 4, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 100 माइनस 4 इधर मल्टीप्लाई कर दो 33 के साथ, तो होगा 132 और माइनस माइनस प्लस 16a दैट इज ग्रेटर देन 0, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस 20 प्लस 16, तो माइनस 4a माइनस 32 ग्रेटर देन 0, तो इसके फैक्टर्स होंगे a माइनस 8 और प्लस 4 दैट इज ग्रेटर देन 0। अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो या तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए या दोनों नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटी से आप पता चल कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर इसको पॉजिटिव रखे तो a मस्ट बी ग्रेटर देन 8, अगर a ग्रेटर देन 8 रहा तो ये तो पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा 0 से ज्यादा। अगर नेगेटिव चाहिए, ठीक है, तो इस ब्रैकेट में देखो a मस्ट बी लेस देन -4, अगर ये नेगेटिव हुआ तो -4 से कुछ भी कम रखो, ठीक है, -5 -7 कुछ भी, तो ये वैसे भी नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। तो ये इसका प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ये हमारी कंडीशंस आ गई। क्वेश्चन में क्या बोला है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है
our answer will be a is equal to a. That is the least positive integer that you should keep to make this condition true. ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो. चलिए तो अगला सवाल करते हैं. अगला सवाल है 3x माइनस 1 प्लस 2. ठीक है, फिर मॉड्यूलस दिए. तो अभी हमने कुछ सम्स क्वेश्चंस पहले हमने 2x वाला एक सम देखा था. ठीक है, तो ये उसके जैसे ही क्वेश्चन है, सो खुद से ट्राई करना और जो भी आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना. ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नया. ठीक है, ये ट्राई करना है आपको. अगला क्वेश्चन क्या है? The number of real roots of the equation e raised to 4x, e raised to 3x, e raised to 4x plus e raised to 3x minus 4 e raised to 2x plus e raised to x plus 1 is equal to 0. हमें इसके रियल रूट्स आइडेंटिफाई करने. ठीक है, रियल रूट्स. तो देखो कैसे गैस करना है. सभी पॉलिनोमियल, ये इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा. तो e raised to x को हम t लेट कर लेंगे. लेट e raised to x is equal to t. सो ये क्या हो जाएगा? t पावर 4 प्लस t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये हमारे पॉलिनोमियल के टर्म में आ गया. अभी इसको फैक्टराइज करना है फोर्थ पावर को. ठीक है, हायर ऑर्डर में दिया है. तो सबसे पहले लेट कर लो, ट्रायल एंड एरर मेथड. लेट t इज इक्वल टू 1. इसमें 1 रखो तो ये 0 हो रहा है. सो p ऑफ, ये हमारा पॉलिनोमियल ऑफ t है. ठीक है, यहाँ से 0 हटा देता हूँ अभी. सो पॉलिनोमियल ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 हो रहा है. यस, दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 माइनस 4, दैट इज 0. सो हेंस यू कैन से t माइनस 1 इज वन फैक्टर. ठीक है, t माइनस 1 हमारा एक फैक्टर बन गया यहाँ पे. बढ़िया. तो अभी सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर दो, लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हो. तो यहाँ पे 1, यहाँ पे कोफिशिएंट्स लिख दो. 1 1 माइनस 4 1 1, ये 0, ये 1 1, ये 2 होगा. तो फिर ये 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 1 और ये 0. ठीक है, सो हमारे रिमेनिंग फैक्टर्स क्या है? एक t माइनस 1 ये हो गया वन फैक्टर. अदर फैक्टर विल बी सी, ये फोर्थ पावर का है. सो यहाँ से थर्ड पावर का स्टार्ट करो. ठीक है, तो ये हो जाएगा t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1. तो ये सिंथेटिक डिवीजन से हमने पॉलिनोमियल को रिड्यूस कर दिया. अब इसका सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं. ठीक है, उसके पहले इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे. तो चलो वापस वही कहानी शुरू करते हैं. p ऑफ t अब क्या हो गया हमारा? t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1. ठीक है, चलिए फंक्शन चेंज कर देते हैं, q ऑफ t लिखते हैं. ठीक है, तो अभी इसमें 1 रखो. 1 प्लस 2 दैट इज 3 माइनस 3, 0 हो रहा है. यस, सो लेट t माइनस 1 इक्वल टू t is equal to 1. so q of t is getting 0. so again t minus 1 is one factor. ठीक है, so again t minus 1 is getting one factor. so इसको रिड्यूस कर दो. 1, यहाँ पे क्या होगा? 1 2 माइनस 2 1 2 माइनस 2 माइनस 1 हो गया. अभी इसको यहाँ पे 0, तो ये 1 ये 1 ये 3 ये 3, ये होगा 1 ये 1 और ये 0. ठीक है, तो इसका रिड्यूस फॉर्म क्या आएगा? t माइनस 1, ये सबसे पहला t माइनस 1, फिर ये t माइनस 1, फिर ये t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1. ठीक है, ये क्वाड्रेटिक हो गया. अभी इसका फैक्टर्स निकाल सकते हो. ठीक है, तो ये p ऑफ t का पूरा फॉर्म आ गया. ठीक है, हमने फैक्टराइज किया. तो t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, इसका b स्क्वायर माइनस 4 इसी चेक कर लो. तो ये 9 माइनस 4, ये 1 इंटू 1, तो ये आ रहा 5. अभी ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया. सो इसके रूट्स क्या आएंगे? रूट्स विल बी माइनस b प्लस और माइनस रूट t बाई 2a. तो ये हो रहा है माइनस 3 प्लस और माइनस रूट 5 बाई 2 इंटू a. a क्या है? a1 है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस 3 प्लस रूट 5 बाई 2
और -3 माइनस रूट 5/2, ये दोनों x के रूट्स आ गए। अभी ये चेक करो कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, ठीक है। सी रूट 5 इज समथिंग अराउंड 2.23, ठीक है, रूट 5 का वैल्यू 2.2 के अराउंड होता है। तो -3 + 2.25, तो ये नेगेटिव हो रहा है, ये तो वैसे भी नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। और हमारे पास देखो, सॉरी ये t के नहीं x के नहीं t के वैल्यूज है, ठीक है। अभी देखो हमने t क्या लेट किया, t मींस e⁻x, तो अगर t e⁻x है, मान लो अगर t e⁻x है, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसके लिए इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। तो ये रूट्स नहीं बन सकते। तो रूट के लिए कौन है एलिजिबल, t-1, so t-1 क्या होगा, इज इक्वल टू 0, so t इज इक्वल टू 1, so e⁻x इक्वल टू 1, so x विल बी इक्वल टू 0, so x का पावर क्या आ गया 0, बढ़िया, so x इज इक्वल टू 0, so नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने मिले हमें, ओनली 1 रियल रूट इज देयर, दैट इज x इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4 वैल्यू है, अगर पावर 4 रहा तो 0, दो वैल्यू 0 होगी, ये एक ही है, फिर इसके लिए दो नेगेटिव वैल्यूज है। सो अगर इन दोनों का पावर, इन दोनों से t का वैल्यू निकालो तो आपको एक ही वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस पूछा है, ठीक है, तो वो आएगा 1, ठीक है, फिर आंसर विल बी 1, क्लियर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में। चलिए तो एक और सवाल देख लेते हैं। Let a b belongs to R, a is not equal to 0 such that equation ax square minus 2bx plus 5 is equal to 0 has a repeated root alpha। तो इसका एक रूट है अल्फा जो रिपीटेड है, ठीक है, रिपीटेड यानी इक्वल रूट्स आ रहे हैं इस केस में, ठीक है, which is also the root of the equation, दूसरा इक्वेशन दिया है x square minus 2bx minus 10, यहाँ पे लिख लेते हैं x square minus 2bx minus 10 is equal to 0, ठीक है। इसका अल्फा है वो, इसका भी रूट है और इसका दूसरा रूट है बीटा, तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। चलिए देखते हैं फिर। अभी देखो इसका सम ऑफ जीरो, इसके रिपीटेड रूट्स है, सो सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, अल्फा प्लस अल्फा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, सो माइनस बी बाई ए, सो दैट विल बी माइनस ऑफ माइनस, सो 2b बाई ए, सो 2 अल्फा दैट इज इक्वल टू 2b बाई ए, सो अल्फा इज इक्वल टू बी, ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, अल्फा इक्वल टू बी बाई ए। अभी रूट्स रिपीटेड है यानी इक्वल रूट्स आ रहे हैं, तो उस केस में डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, b इज इक्वल टू 0, so can we write b square equal to 4ac, so b square यानी इसका 4b square, ये 4 into a का वैल्यू क्या होगा a, keep as it is, and c का वैल्यू 5, so therefore we can write b square equal to 5a, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना होगा b square by 5, ठीक है। इस a को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो अल्फा इक्वल टू b बाई a में, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा b अपॉन b स्क्वायर और ये होगा 5, ठीक है, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 5 अपॉन b, तो अल्फा का वैल्यू हमें मिल गया 5 अपॉन b। अभी देखो अल्फा है वो इस इक्वेशन का भी रूट है, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो अल्फा इसका भी रूट है, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे रख दो, ठीक है। चलिए पहले अल्फा रखते हैं, 2b अल्फा माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ओके, तो अल्फा का वैल्यू क्या है 5 बाई b, तो ये होगा 25 अपॉन b स्क्वायर माइनस 2b, ये होगा 5 बाई b माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो b कैंसिल हो गया यहाँ पे, चलो बढ़िया, 25 बाई b स्क्वायर, ये हो गया माइनस 20 इज इक्वल टू 0, सो b स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस 20 को नीचे रख दो, तो 25 बाई 20, ठीक है, तो b का वैल्यू क्या आएगा प्लस और माइनस 5, चलो इसे कैंसिल कर देते हैं, ये 5 और ये 4, तो b का वैल्यू आएगा प्लस और माइनस √5 बाई 2, तो ये हमें b का वैल्यू मिल गया, ठीक है।
अभी हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सो बी का वैल्यू यहाँ पे रख दो तो अल्फा स्क्वायर मिल जाएगा। चलो बढ़िया है, तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू अभी अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, 5 बाई बी। तो ये 5, ये प्लस और माइनस रूट 5, यहाँ पे 2, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आया रूट 5। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है, प्लस और माइनस 2 रूट 5। तो एक अल्फा मिल गया, ठीक है। अभी बीटा फाइंड करना है, तो बीटा बहुत ही आसान है, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ले लो, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू minus c by a, so that will be minus 10, so beta is equal to minus 10 by alpha, so minus 10 by alpha कितना है, प्लस और माइनस 2 रूट 5, तो ये 5 जा और ये रूट 5, so बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, प्लस और माइनस रूट 5, ठीक है। so अल्फा और बीटा मिल गया हमें, अभी सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 5 का रूट 5 का 5, तो ये 20, और बीटा स्क्वायर को कितना आया, रूट 5, तो ये 5, तो आंसर विल बी 20। चलो बढ़िया है, तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिवीजन लेक्चर को खत्म करते हैं। सो पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।